नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पर ब्रह्म मुहूर्त की रहस्यम कथा। रोज सुबह 3 से 6 बजे उठकर 7 दिन तक करें ये काम, फिर देखें चमत्कार। क्या आपको लगता है कि आपके जीवन में कुछ कमी है? क्या आपको मानसिक शांति, सफलता और दिव्य ऊर्जा की तलाश है? अगर हाँ, तो ये कहानी आपके लिए है। ये केवल एक कथा नहीं, बल्कि एक रहस्य है जो आपके जीवन को पूरी तरह से बदल सकता है। क्या आपने कभी सोचा है कि महापुरुषों, ऋषि मुनियों और सिद्ध योगियों में इतनी अपार ऊर्जा और दिव्यता कहाँ से आती है? उनका रहस्य है ब्रह्म मुहूर्त, वह समय जब संपूर्ण ब्रह्मांड जागृत होता है, जब ईश्वर स्वयं जागते हैं, जब आत्मा परमात्मा से जुड़ने के लिए सबसे उपयुक्त होती है। लेकिन क्या होगा अगर मैं आपको बताऊं कि अगर आप सिर्फ 7 दिन तक ब्रह्म मुहूर्त में उठकर कुछ विशेष कार्य करें, तो आपके जीवन में ऐसा परिवर्तन आएगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। ये रहस्य स्वयं भगवान विष्णु ने नारद मुनि को बताया था, और आज मैं आपको वही कथा सुनाने जा रहा हूँ। एक राजा की कथा जिसने 7 दिनों तक ब्रह्म मुहूर्त में उठकर साधना की और उसका जीवन चमत्कारिक रूप से बदल गया। शश राजा वीरेश्वर और ब्रह्म मुहूर्त का रहस्य। प्राचीन काल की बात है। काशी नगरी में राजा वीरेश्वर राज्य करते थे। वे शक्तिशाली, बुद्धिमान और धन वैभव से संपन्न थे, लेकिन उनके जीवन में एक अधूरेपन का एहसास था। उन्हें हमेशा ऐसा लगता था कि उनके पास सब कुछ होते हुए भी उन्हें शांति नहीं मिल रही थी। एक रात जब वे अपने महल की छत पर टहल रहे थे, तब उनकी दृष्टि आकाश की ओर गई। सितारे टिमटिमाते एक रहस्यमय शांति वातावरण में व्याप्त थी। तभी अचानक एक प्रकाश प्रकट हुआ और एक वृद्ध शव प्रकट हुए। राजा चौंक उठे और शीघ्रता से उनके चरणों में गिरकर बोले, हे महात्मा, मेरे पास सब कुछ होते हुए भी मेरा मन अशांत है। कृपया मुझे ऐसा मार्ग दिखाए जिससे मैं इस बेचैनी से मुक्त हो सकूं। वृद्ध ऋषि मुस्कुराए और बोले, राजन, यदि तुम 7 दिनों तक ब्रह्म मुहूर्त में उठकर एक विशेष साधना करोगे, तो तुम्हारे जीवन में चमत्कारी परिवर्तन होगा। राजा ने जिज्ञासा से पूछा, है गुरुदेव, ये ब्रह्म मुहूर्त क्या है और इसमें क्या विशेष साधना करनी चाहिए? भगवान विष्णु द्वारा नारद मुनि को बताया गया ब्रह्म मुहूर्त का रहस्य। वृद्ध ऋषि बोले, राजन, ब्रह्म मुहूर्त रात्रि के अंतिम प्रहर में रात 3 बजे से 6 बजे तक का समय होता है। ये वह काल है जब संपूर्ण ब्रह्मांड में सात्विक ऊर्जा अपने चरम पर होती है। स्वयं भगवान विष्णु ने नारद मुनि को इस समय के महत्व को समझाया था। एक बार नारद मुनि भगवान विष्णु के पास गए और बोले, हे प्रभु, ब्रह्म मुहूर्त में उठने का क्या रहस्य है? क्या ये सच है कि इस समय में की गई साधना कई गुना अधिक फलदायी होती है? भगवान विष्णु ने मंद मुस्कान के साथ कहा, हे नारद, ये सत्य है। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर जो व्यक्ति 7 दिनों तक ध्यान, प्राणायाम, जप और आत्मचिंतन करता है, उसका भाग्य स्वयं उसके अनुकूल हो जाता है। इस समय देवगण जागृत रहते हैं, प्रकृति ऊर्जा से भरपूर होती है और मनुष्य का मस्तिष्क सर्वश्रेष्ठ ज्ञान को ग्रहण करने के लिए सबसे अधिक सक्षम होता है। नारद मुनि ने पूछा, हे प्रभु, यदि कोई इस समय सोता रहे तो उसका क्या होता है? भगवान विष्णु बोले, जो व्यक्ति ब्रह्म मुहूर्त में सोते हैं, वे आलस्य, भ्रम और नकारात्मकता से गिर जाते हैं। उनके शरीर में ऊर्जा की कमी होती है और वे अपने जीवन के वास्तविक उद्देश्य से भटक जाते हैं। यही कारण है कि उस मुनि और महान योगी इस समय का विशेष रूप से पालन करते हैं। राजा का 7 दिवसीय तप, रहस्यमय यात्रा। पहला दिन जागरण और संघर्ष। राजा ने संकल्प लिया और अगले दिन सुबह 3 बजे ही उठ गए। यह उनके लिए बहुत कठिन था, क्योंकि वे देर रात तक राजकाज में व्यस्त रहते थे। आंखें भारी थी, लेकिन ईशी की बात याद करके उन्होंने अपने सिंहासन कक्ष में ध्यान लगाया। वे बार बार विचलित हो रहे थे, लेकिन किसी तरह पहला दिन पूरा किया। दूसरा दिन ऊर्जा का संचार। आज जागना थोड़ा आसान था। राजा ने स्नान किया और गंगा जल से आचमन कर भगवान विष्णु का ध्यान किया। जैसे ही उन्होंने ओम मंत्र का जाप शुरू किया, उन्हें अनुभव हुआ कि उनका मन अधिक शांत हो रहा है। उनका शरीर हल्का लगने लगा और उनके विचार पहले से अधिक स्पष्ट हो गए। तीसरा दिन, आध्यात्मिक अनुभूति।
राजा ने ध्यान के साथ प्राणायाम करना शुरू किया। जैसे ही उन्होंने गहरी श्वास, उनके मन के विकार धीरे धीरे कम होने लगे। अब उन्हें अपने अंदर एक अजीब सी ऊर्जा का संचार महसूस होने लगा। उन्हें लगा जैसे उनकी आत्मा परमात्मा से जुड़ रही हो। चौथा दिन, आज ध्यान के दौरान राजा को एक दिव्य स्वप्न आया। उन्होंने देखा कि वे एक सुनहरी रोशनी से घिरे हुए हैं और एक विशाल द्वार के सामने खड़े हैं। द्वार के अंदर से एक आवाज आई, जागो, सत्य को पहचानो, यह मार्ग तुम्हें स्वयं ब्रह्म तक ले जाएगा। राजा चौंक कर उठे और समझ गए कि वे सही दिशा में बढ़ रहे हैं। पांचवा दिन, मन और आत्मा की शुद्धि। आज राजा पहले से भी अधिक प्रसन्न महसूस कर रहे थे। उन्होंने गीता का अध्ययन किया और पाया कि उनकी चिंताएं धीरे धीरे समाप्त हो रही है। अब वे पहले की तरह जल्दी क्रोधित नहीं होते थे। उनका मन स्थिर और विचार शक्तिशाली हो चुके थे। छठा दिन, ध्यान में भगवान के दर्शन। आज जब राजा ध्यान कर रहे थे, उन्हें अनुभव हुआ कि कोई उनके पास खड़ा है। जैसे ही उन्होंने अपनी आंखें बंद करके ध्यान केंद्रित किया, उन्हें भगवान विष्णु की छवि दिखाई दी। उन्होंने अनुभव किया कि वे अब संसार के मोह से धीरे धीरे मुक्त हो रहे हैं। जागरण और चमत्कारी परिवर्तन। आज राजा की आत्मा जैसे किसी नए स्तर पर पहुंच चुकी थी। उन्हें अपनी आत्मा के भीतर एक दिव्य प्रकाश महसूस हुआ। उनकी आंखों में अब तेज था, उनकी वाणी में मधुरता थी, उनका हृदय पहले से अधिक दयालु हो चुका था। अब वे समझ चुके थे कि ब्रह्म मुहूर्त केवल एक समय नहीं, बल्कि आत्मा के जागरण का मार्ग है। ब्रह्म मुहूर्त का चमत्कार। 7वें दिन के बाद राजा वीरेश्वर पूर्णतः बदल चुके थे। अब उन्हें कोई चिंता नहीं सताती थी। उनका मन स्थिर, शांत और प्रसन्न रहने लगा। वे अधिक बुद्धिमान, तेजस्वी और न्यायप्रिय बन गए। उनकी प्रजा भी ये परिवर्तन देखकर आश्चर्यचकित थी। अब वे न केवल एक महान योद्धा थे, बल्कि एक जानी और संतुलित शासक भी बन चुके थे। उन्होंने अपने राज्य में घोषणा कर दी, जो भी व्यक्ति अपने जीवन में सफलता, शांति और दिव्यता प्राप्त करना चाहता है, वह ब्रह्म मुहूर्त का पालन करे। जो ब्रह्म मुहूर्त को जान ले, वह अपने जीवन को दिव्यता से भर सकता है। ये समय ईश्वर का समय है, आत्मा की जागृति का समय है। आज भी ब्रह्म मुहूर्त का अनुसरण करने वाले लोग अनुभव करते हैं कि उनका जीवन चमत्कारी रूप से बदल जाता है। ये केवल एक समय नहीं, बल्कि आत्मा के जागरण का मार्ग है। तो क्या आप भी ब्रह्म मुहूर्त में उठकर 7 दिन तक इस साधना को अपनाएंगे और अपने जीवन में चमत्कार देखेंगे? यदि आपको ये कथा प्रेरणादायक लगी हो, तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने विचार हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। ऐसी ही ज्ञानवर्धक वीडियोस के लिए हमारे चैनल पीसफुल बुद्धा को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आगे आने वाली सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। धन्यवाद।